भेजा गया था, आपने देखा ही होगा कविता के माध्यम से। यहाँ पर गिरिधर नागर संत मीराबाई का पाठ परिचय, हम कविता परिचय यहाँ पर करवा रहे हैं। प्रस्तुत कविता संत मीराबाई की रचना है, जो उनकी अन्य रचनाओं की तरह ही भगवान श्री कृष्ण से ओतप्रोत है। बचपन से ही श्री कृष्ण भक्ति में लीन संत मीराबाई के पदों का मुख्य स्वर भगवत प्रेम रहा है। इन पदों में उनकी कृष्ण भक्ति के ही दर्शन होते हैं। कृष्ण को याद करना, उन्हें प्रेम करना, उन्हें अपना सर्वस्व मानना, उनकी प्रतीक्षा करना, सब कुछ अनुपम है। तो यहाँ पर संत मीराबाई की इन 3 पदों को हम देखने जा रहे हैं। आइए चलते हैं गिरिधर नागर इन पदों की ओर। चलिए कविता को देखते हैं। धन्यवाद। नमस्ते छात्रों, आज हम कविता देखने वाले हैं। कविता का नाम है गिरिधर नागर। संत मीराबाई की यह कविता। इस कविता में प्रथम चरण में कवि ने हमें बताया है, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। असवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फैल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। प्रस्तुत पद में संत मीराबाई कहती है, गिरधर गोपाल श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरा दूसरा कोई अपना नहीं है। जिस भगवान श्री कृष्ण ने सिर पर मोर मुकुट धारण किया है, वही मेरे पति है। श्री कृष्ण को पाने के लिए मैंने कुल की परंपरा को छोड़ दिया। श्री कृष्ण को पाने के बाद अब मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। साधु संतों के साथ बैठकर मैंने लोकलाज का परित्याग किया। श्री कृष्ण के प्रेम की बेल को मैंने बो दिया है और आंसू के जल से सींच सींचकर उसे बड़ा किया है। अब तो वह प्रेम रूपी बेल फैल गई है और उसमें आनंद रूपी फल भी लगे हैं। भगवत प्रेम रूपी मथनिया को मैंने बड़े प्रेम से बिलोया है। भक्ति रूपी मक्खन मैंने निकाल लिया है और सांसारिक सुखों की छाछ को व्यर्थ समझकर त्याग दिया। भक्ति भावना को देखकर मैं प्रसन्न हुई, परंतु लोगों की सांसारिक सुखों की बातें सुनकर रोई। अंत में ईश्वर से प्रार्थना करते हुए मेरा कहती है, हे गिरधर लाल, मैं तो तुम्हारी दासी हो गई हूँ और आप मुझे इस भवसागर से तार दो, मुक्ति दो। दूसरे चरण में संत मीराबाई कहती है, मीरा इस पद में ईश्वर का उसके जीवन में महत्व बता रही है। वे कहती है, ईश्वर के बिना मेरी मुक्ति कैसे होगी। आप मेरे पालनहार हो और मैं आपकी तुच्छ दासी हूँ। मेरे जीवन का आदि और अंत आप ही हो और मेरे हृदय में केवल आपका ही नाम है। हे प्रभु, बार बार मैं आपको पुकार रही हूँ, आपकी आरती उतार रही हूँ। इस संसार रूपी भवसागर में मेरी जीवन नैया बीच मझधार में फंसी है। हे प्रभु, इस नौका को पाल बांधो और इस डूबती जीवन नैया को पार लगा दो। आपके विरह में मैं डूब रही हूँ। यह विरहनी अपने पिया की राह देख रही है। हे प्रभु, मुझे अपने चरणों के पास रख लो। मेरा तो राम नाम रटते हुए प्रभु की शरण में आई है।
इसे अपनी दासी बनाकर अपने पास रख लो। तीसरे पद में मीराबाई ने कहा है कि फागुन के दिन 4 होरी खेल मना रे। अंतिम में कहती है मीरा के प्रभु गिरिधर नागर चरण कंवल बलिहार रे। तो इस पद में होली के ब्याज से सहज समाधि का चित्र खींचा हुआ है। संत मीराबाई कहती है यह देव दुर्लभ मानव काया हमें केवल 4 दिन के लिए मिली है। अतः रे मन जीवन के शेष दिवस प्रभु के बहुरंगी भक्ति सरोवर में डुबकी लगाकर परमानंद लूट ले और अमरत्व प्राप्त कर ले। प्रभु भक्ति में लीन हो जाने पर बिना करताल के ही पखवाज बजाता है और उसमें से अनहद की झंकार निकलती है। मन सुरों का ज्ञान न होते हुए भी सर्वश्रेष्ठ सुरों में गाता है और उसकी सुरीली धुन रोम रोम में गूंजने लगती है। संतों के साथ बैठकर मैंने प्रेम भक्ति रूपी केसर घोलकर रंग बनाया है और प्रभु पर अपनी प्रीति का रंग फुहार दिया है। इतना गुलाल उड़ा है कि आसमान लाल हो गया है और आसमान से भी अनगिनत रंग बरसने लगे हैं जो मन को असीम सुख प्रदान कर रहे हैं। शरीर के सारे बंधन मैंने खोल दिए हैं, लोक लज्जा को त्याग दिया है और प्रभु की हो गई हूँ। मीरा ने प्रभु गिरिधर नागर कृष्ण के चरण कमलों पर स्वयं को निछावर कर दिया है। धन्यवाद।